मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। कंगना रनौत आज एक ऐसा नाम, यूं तो पहले भी उनको फिल्मों के ज़रिए काफ़ी जाना पहचाना जाता था और कई अवार्ड भी मिले, कुछ उनकी फिल्में हिट भी रहीं, लेकिन आज ये नाम हर ज़बान पर है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह के वो बयान दे रही हैं, जिस तरह के ट्वीट कर रही हैं और जिस तरह से वो गरज रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, उससे वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवसेना से टक्कर ली, संजय राउत के खिलाफ बयानबाजी की, उससे भी वो चर्चा में रहीं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिस पर सोशल मीडिया पर नाराज़गी भी जताई गई, तो हिमायत करने वाले भी कंगना की कम नहीं थे। अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक कंगना रनावत बॉलीवुड के कई फिल्म स्टारों, निर्माता, निर्देशकों से टकराते हुए, शिवसेना से मोर्चा लेते हुए कंगना रनौत अब मीडिया से भी उलझ पड़ी हैं और बाकायदा मीडिया को उन्होंने देख लेने की बातें कही हैं। इसे आप धमकी भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। मामला सुनिए। मामला यह है कि कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा था। हालांकि जब एक मशहूर टीवी चैनल के पत्रकार ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जिस विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की, वहाँ से शिवसेना का कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था, इतना उस पत्रकार का कहना था। कंगना रनौत को आईना दिखाना था उस पत्रकार का कि कंगना रनौत भड़क गईं और उन्होंने उस पत्रकार को खुली धमकी देते हुए लिखा, आप गलत हैं, गलत जानकारी मत फैलाइए, मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगी और आपको ये अदालत में साबित करना होगा। ये ट्रोलिंग आपको बहुत महंगी पड़ेगी, अपने इस नोटी झूठ की कीमत आपको जेल जाकर चुकानी पड़ेगी। ऐसा कंगना रनौत ने एक मशहूर टीवी चैनल के पत्रकार को धमकी देते हुए लिखा। इतना ही नहीं, एक मशहूर अखबार ने जब यह खबर शिवसेना को वोट देने वाली न्यूज़ की पड़ताल की और उसकी हकीकत सामने रखी, तो कंगना रनौत ने शिवसेना को वोट देने वाले दावे की पोल खोलने वाले उस समाचार पत्र पर भी फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था। दरअसल कंगना रनौत जिस तरह के तेवर अपनाए हुए हैं, उसमें जो भी सामने आता है उसके खिलाफ वो भड़क उठती हैं। इसमें चाहे शिवसेना हो या बॉलीवुड के कुछ निर्माता, निर्देशक हों या बॉलीवुड की अपने ज़माने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन हों, और अब उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। हालांकि इसके बाद कंगना रनौत ने वोटिंग वाले ट्वीट पर सफाई दी और लिखा, मैं स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वे जानबूझकर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। क्या मूर्ख हैं? पत्रकार होने का दावा करते हैं लेकिन खुलकर झूठ फैला रहे हैं, उन्हें अदालत में घसीटा जाना चाहिए। कंगना ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार और स्टाफ के साथ वोट दिया था और ना चाहते हुए भी उन्हें शिवसेना के लिए वोटिंग करनी पड़ी थी। अब ये तो कंगना रनौत जाने कि उन्होंने कहाँ वोटिंग की, किसको वोट दिया और क्यों, कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें वोटिंग करनी पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया पर निशाना साधा वो बेहद गलत है, बहुत अफसोसनाक है। हालांकि जिन पत्रकार साहब के बारे में उन्होंने ये सब कहा, अब वो पत्रकार भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने भी कंगना रनौत को खूब खरी खोटी सुनाई। कंगना के ट्वीट पर उन पत्रकार साहब ने खरी खरी सुनाते हुए लिखा, और कंगना रनौत जी, मैं पत्रकार हूँ, कोई ट्रोलर नहीं, इसलिए प्लीज़ पत्रकारों को डराने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपको कई प्रकार के खतरे में डाल सकता है। शुभ रात्रि, ऐसा उन पत्रकार साहब ने लिखा। तो कंगना रनौत क्या कर रही हैं? हालांकि एक ट्वीट में कंगना रनौत लिखती हैं, मैं लड़ाकू इंसान बन सकती हूं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी कोई लड़ाई शुरू नहीं की। अगर कोई ये साबित कर दे तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन हर लड़ाई को ज़रूर पूरा किया है। तो इस तरह की बातें कंगना रनौत कर रही हैं। कंगना रनौत का ट्वीट देखने के बाद
स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक अभिजीत गांगुली ने उनसे ट्विटर छोड़ने की अपील की और उन्होंने लिखा कि 3 दिन पहले आपने सोनम कपूर और दिया मिर्जा को बिम बॉस कहा था, जो कि हकीकत में तुम्हें सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि बीएमसी ने गलत किया है। अब प्लीज सम्मान करते हुए ट्विटर छोड़ दीजिए ताकि देश असली मुद्दों जैसे डॉक्टर्स की मौत, प्रवासी मजदूरों के दर्द, जॉब क्राइसिस और गिरती जीडीपी पर फोकस कर सके। तो कल तक जो लोग कंगना रनौत की हिमायत कर रहे थे, अब उनके तेवर देखते हुए वो भी उनके खिलाफ बोलने को मजबूर हैं। अब कंगना रनौत ने अभिजीत गांगुली पर पलटवार करते हुए लिखा, वे सोनम और दिया के बचाव की बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स लेने वालों के लिए लड़ रहे थे। मेरा नाम जानबूझकर इसमें घसीटा गया। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना करो, मुझे म्यूट करो और असली मुद्दों पर फोकस करो। दरअसल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबको गम है और चाहते हैं कि मरने के बाद उनको इंसाफ मिले। उन्होंने खुदकुशी की या किसी और वजह से उनकी मौत हुई, इसका सच दुनिया के सामने है और सीबीआई बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियां न जाने इस पर सियासत कर रही हैं या अपनी नाकामयाबी के दौर को कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहती हैं। क्योंकि जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की बात है, तो सबको हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको हासिल है, कोई भी आवाज़ उठा सकता है हक और इंसाफ के लिए। लेकिन ये क्या कि अनाप शनाप अल्फाजों का इस्तेमाल करना, कभी किसी को बुरा कहना, कभी किसी को बुरा कहना, किसी को कहना कि आप अपने ड्रग्स लेने का चेकअप करा लीजिए, आप ड्रग्स लेते थे, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, और अजीब तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना। कभी धर्मेंद्र ने एक बात कही थी एक इंटरव्यू में, और ये इंटरव्यू उन्होंने मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई को कहा था। धर्मेंद्र ने कहा था एहतियात बरतते हुए कि मैं अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज बॉलीवुड क्या है, एक तरह की मंडी बन चुका है। जी हाँ, ऐसा धर्मेंद्र ने कहा था। और आप देखिए बॉलीवुड में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। बाहरी लोगों को तो छोड़ दीजिए, खुद बॉलीवुड के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स लेने तक के मुद्दे सामने आ रहे हैं। ड्रग्स का क्या कनेक्शन बॉलीवुड से और कितना गहरा है, इसकी जांच हो रही है और उम्मीद है सच सामने आएगा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कंगना रनौत किस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, क्या साबित करना चाहती हैं, भाषा का स्तर गिरा रही हैं, उनके आप कुछ ट्वीट देख लीजिए। अजीबोतरी अभी उन्होंने उर्मिला मातोड़कर को क्या कुछ नहीं कहा। जो सभ्यता थी उसके दायरों से वो बाहर निकली और अनाप शनाप बयानबाजी की। हम कोई कंगना रनौत का विरोध या हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने रख रहे हैं। कंगना रनौत अभिनेत्री हैं, अवार्ड हासिल किए हैं, कुछ फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन दूसरों पर जिस तरह से कीचड़ उछालना, कभी अमिताभ बच्चन जो जया बच्चन के पति हैं, महानायक का खिताब जिनको हासिल है, उन्होंने कंगना रनौत की किसी फिल्म को देखकर बाकायदा एक लेटर लिखा था और तारीफ की थी। और यहाँ तक के केबीसी में जब एक सवाल आया और उसमें कुछ आवाज़ें पहचाननी थी, तो जो सामने प्रतिभागी बैठा था उसने कंगना रनौत की आवाज़ पहचानी। तब भी अमिताभ बच्चन ने उनको नंबर 1 अभिनेत्री बताया और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस प्रोग्राम में भी उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ की थी। लेकिन कंगना रनौत ने इस बात का भी कोई लिहाज नहीं रखा और उन्होंने जया बच्चन के खिलाफ किस तरह से बयानबाजी की। बात रखने का हक सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक दायरा है, इजहार राय की आज़ादी की भी एक सीमा है, उसको पार नहीं किया जाना चाहिए। तो किस तरह से अब ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म, पक्षपात, ड्रग्स, अनाप शनाप बयानबाजी से बॉलीवुड का क्या स्तर रह गया है।
इस बारे में बात होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए, लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब कंगना रनौत खुद ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि शिवसेना को वोट देना मजबूरी थी, ये था वो था। और जब उस दावे की पड़ताल कुछ पत्रकार करते हैं और वो हकीकत सामने आती है तो आप उस पर भड़कती हैं, कहती हैं कि जेल भिजवा दूंगी। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की अच्छी बात इसे कहा जा सकता है? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर कोई पत्रकार आपके खिलाफ बोलता है, कुछ गलत दिखाता है, तो आप एक्शन लीजिए, सबको अधिकार है। लेकिन ये क्या कि पत्रकार हकीकत दिखाएगा, उस पर भी आप भड़केंगी? जो गलत कर रहे हैं बकौल आपके, उन पर तो आप भड़क ही रही हैं, लेकिन जिन्होंने आपको आईना दिखाने का काम किया, मीडिया ने, आप उस पर भी भड़क उठी। बेहद अफसोसनाक है कंगना रनौत जी। ऐसा आपको सियासत में आना है, सियासत में आइए, किसी के खिलाफ बोलना है बोलिए, लेकिन ये क्या कि आप पत्रकारों के, मीडिया के खिलाफ ही भड़क उठी। पत्रकारों को कहती हैं कि आपको इसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ेगी। आपके खिलाफ तो आपके बॉलीवुड के लोग ही बोल रहे हैं। तो बहरहाल आज ये मुद्दा आपके सामने रखा कि किस तरह से एक अभिनेत्री शायद अल्फाजों की सीमा को लांघ रही हैं, मीडिया पर निशाना लगा रही हैं। पहले बॉलीवुड, फिर सियासी लोग, फिर कुछ सामाजिक लोग, अब मीडिया। और वो भी जब मीडिया ने कुछ ऐसा उनको कहा नहीं, सिर्फ उनको आईना दिखाने का काम किया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मीडिया जो कई मशहूर टीवी चैनल कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसा भी है। तो बहरहाल जो कुछ था आपके सामने आज हमने रखा। तो मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।